नमस्कार। विश्व समाधान मंच पैरा उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। आज 23 नवंबर 2024 की 1 बजे हैं और 1 बजे आज मतगणना हुई। देश के महाराष्ट्र और झारखंड की विधानसभाओं के साथ 15 राज्यों के 48 विधानसभा के उपचुनाव के साथ 2 लोकसभा, केरल की वायनाड और महाराष्ट्र की नांदेड़ लोकसभा सीट के में हुए मतदान की मतगणना हुई। इसमें सबसे बड़ा केदारनाथ में जहाँ भगवान केदार का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा, वो भी निर्दलीय प्रत्याशी के सहयोग से। अगर निर्दलीय प्रत्याशी जिस वहाँ पे बीच में नहीं रहते तो बद्रीनाथ की तरह ही केदारनाथ में भी भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ती। परंतु चुनाव है। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में ऐतिहासिक जीत हासिल करके भारतीय जनता पार्टी ने के गठबंधन महायुति ने महाविकास आघाड़ी को चारों खाने चित करके महाराष्ट्र के तमाम महत्वपूर्ण अभी तक जो परिणाम आ रहे हैं, 221 सीटों में 288 सीटों में से 221 सीटों पे महायुति आगे चल रही है, जबकि 54 पर कांग्रेस गठबंधन की जो महाविकास आघाड़ी था, जिसमें शरद पवार से लेकर उद्धव ठाकरे जैसे दिग्गज नेता थे, वो 54 सीटों पे सिमट गए हैं। यहाँ पे चुनाव परिणाम बहुत महत्वपूर्ण रहा कि यहाँ एक तरफा जो सीट है कि 2/3 बहुमत के आसपास भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली महायुति को मिला। और महायुति में इस समय कसमकस चल रही है, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। हालांकि मुख्यमंत्री के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो नाम है वो है देवेंद्र फडणवीस का, जो भारतीय जनता पार्टी 126 सीटों से वैसे ही आगे चल रही है। तो देवेंद्र फडणवीस के मजबूत दावेदार है। भले ही वो पूर्व में मुख्यमंत्री भी रहे, फिर उसके बाद ये शिवसेना को धूल चटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के जो चक्रव्यूह बना था एक नाथ शिंदे का, उसे उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के लिए वो मुख्यमंत्री भी बना दी गई भाजपा आला नेतृत्व ने। और बड़े भाई छोटे भाई का जो दाव था, जो शिवसेना कभी भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़े भाई का काम करती थी, उसे बड़े भाई को दरकिनारे करने के लिए महाराष्ट्र में एक छत्र राज करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने भले ही एक नाथ शिंदे की बैसाखियों के सहारे महाराष्ट्र में की सत्ता में आसीन होने का काम किया और महाविजय के लिए किया। और इस विजय के बाद देवेंद्र फडणवीस एक छत्र ऐसे लगता है कि अमित शाह जी का आशीर्वाद है। अमित शाह जी ने अभी कुछ देर पहले देवेंद्र फडणवीस और एक नाथ शिंदे और पवार को, अजित पवार से भी दूरभाष में बात की। भाजपा नेताओं का तांता एक वहाँ पे देवेंद्र फडणवीस के आवास पे लगा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ झारखंड में तमाम पासे फेंकने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के इस समय आशाओं में पानी फेरते हुए हेमंत के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन ने फिर झारखंड में सत्ता में आसीन हुई। सत्ता में इस समय 81 सीटों में से 49 सीटों पर जहां इंडिया गठबंधन ने अपनी ताल ठोक रखी है, वहीं भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता के लिए तमाम प्रकार के
साम दाम दंड भेद सारी नीतियां अपनाने के बावजूद 31 के स्थान पर ही बरकरार है। वहीं उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभाओं के उपचुनाव में बहुत कश्मकशी बहुत उसमें भारतीय जनता पार्टी आशातीत सफलता ले रही है। उत्तर प्रदेश में भी योगी जी की जय जयकार हो रही है। जिस उत्तर प्रदेश में अब ये 3 सीटों के आसपास सपा चल रही है आगे, और वहीं भारतीय जनता पार्टी 6 सीटों पे आगे चल रही है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे केदारनाथ की इसी विधानसभा 13 राउंड के जो महत्वपूर्ण जो चुनाव हुए 13 राउंड में केदारनाथ में 90,000 जो मतदाता थे उसमें से जो महत्वपूर्ण इस समय आशा नोटियाल ने, भाजपा के आशा नोटियाल ने 23,130 वोट मिले कर 5,099 वोटों से जीत हासिल की। दूसरे नंबर पे मनोज रावत रहे जो 18,031 वोट मिले, और तीसरे नंबर पर त्रिभुवन सिंह चौहान रहे जिन्होंने निर्दलीय होकर एक प्रकार से जहां कांग्रेस की आशाओं में पानी फेरा और अपना मजबूती से खूंटा गाड़ा और अपने होने का अस्तित्व दिखाया। त्रिभुवन सिंह ने वो 9266 वोट 9,266 वोट मिले, और जब कांग्रेस यहाँ पर 5,099 वोट से हार गई। अन्य मतदाताओं के लिए यहाँ पे उत्तराखंड क्रांति दल के डॉक्टर आशुतोष भंडारी को केवल 1301 वोट मिले। 1301 वोट का मतलब ये होता है उत्तराखंड क्रांति दल अपना वजूद इस सीट पे भी बनाने में असफल रहा, जबकि वहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशियों ने लगातार 17 से 22 और अभी वर्तमान उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपने परचम लहराए, पर उत्तराखंड क्रांति दल इस सीट पर एक मजबूत प्रत्याशी न खड़ा कर सका न पूरे दमखम से लड़ पाया। यहाँ पे 1301 वोट मिले, यह जनता का रुझान। और एक्स असिस्टेंट कमांडेंट आरपी सिंह को यहाँ 486 वोट मिले, और प्रदीप रोशन रूडिया को 477 वोट मिले, और उपरोक्त में से किसी को, जिसे नोटा कहते हैं, उन्हें 822 लोगों ने उपरोक्त में से किसी को नहीं के लिए मतदान दिया। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जो बद्रीनाथ में एक वो लगा हुआ था, कमजोरी का दाग लगा था, जो सत्ता में आने के बाद अगर बाल बचे धामी यहाँ लगातार एक और हार बद्रीनाथ के बाद केदारनाथ में भी हार जाते अगर यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी का हल्का मजबूत त्रिभुवन सिंह ने जो दावेदारी की उससे भारतीय जनता पार्टी को प्राणवायु का मिला। तो ये चीज़ें हैं, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि कैसे यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने भी कमज़ोर यहाँ पे मजबूत, अगर कांग्रेस यहाँ पे हरक सिंह रावत को उतारती तो हो सकता है कि आशा नोटियाल की जगह अन्य प्रत्याशी को उतारने के लिए भारतीय जनता पार्टी विवश हो जाती। परंतु यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जो परिणाम आ रहे हैं झारखंड, महाराष्ट्र में जो परिणाम आ रहे हैं वो उसके सिरे से शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेता राहुल बिल्कुल नकार दिया। उन्होंने कहा ये जनादेश नहीं हो सकता, महाराष्ट्र के लोग
विश्वासघातियों को कभी माफ नहीं करते हैं। यह एक प्रकार से शासन तंत्र द्वारा पूरी तरह से शिकंजा कसा गया है। इसलिए यहाँ पे अगर निष्पक्ष चुनाव होता है, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के महासचिव विनोद तावड़े यहाँ पे नोट बांटते हुए उन पे केस दर्ज हुआ था, हाँ हल्ला मचा था, पर चुनाव आयोग ने इस पे कोई मजबूत हस्तक्षेप नहीं किया। और जो निराशाजनक परिणाम आ रहे हैं, क्योंकि ये हताशा और निराशा का भरा है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही रणनीति की तरह चक्रव्यूह से यहाँ शिवसेना को एक प्रकार से, जो भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने वाली थी शिवसेना उद्धव ठाकरे को, जमींदोज कर दिया है। और एक प्रकार से पवार की पार्टी, जिन्होंने सोनिया गांधी को तख्त और ताज पे नहीं बैठने दिया था, बहुत मजबूत नेता समझे जाते थे, वह भारतीय जनता पार्टी के मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने उन्हें भी धूल चटा दी है। और धूल इस प्रकार से चटाई है कि अपने ही घर में उन्हें बिल्कुल से, और 54 सीटें पर चल रहे थे। अभी से कुछ देर पहले 19 पे शिवसेना उद्धव ठाकरे वाला, 13 पे शरद पवार वाला और 19 पे कांग्रेस चल रही थी। जबकि भारतीय जनता पार्टी 126 सीटों पे आगे चल रही थी, शिवसेना 54। शिवसेना एकनाथ शिंदे, जिनको विद्रोह करके एक शिवसेना के 2 टुकड़े कराए भारतीय जनता पार्टी ने, और उनको फिर एकनाथ शिंदे को ताजपोशी की गई। अब 38 पे चल रहे हैं ये पवार, अजीत पवार वाले, क्योंकि अजीत पवार को भी बिना तोड़े हुए, प्रलोभन दिए हुए भारतीय जनता पार्टी पवार की राजनीतिक ताकत को कुंद नहीं कर सकती थी, और उसे करने में सफल रही है। वहाँ एक बात बहुत है, ये उत्तर प्रदेश में जिस ढंग से योगी आदित्यनाथ का जो नारा था, कटेंगे बटेंगे तो कटेंगे, वो पूरे देश में बहुत मजबूती से चला। भले ही भारतीय जनता पार्टी के नेता और विपक्षों के गले नहीं उतर पाया, पर आम जनमानस के ये गले उतर गया। और केदारनाथ, जहाँ तक ये बात है कि झारखंड में जो आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जो वहाँ की आदिवासियों की ज़मीन को 1932 का आधार देने का काम किया, अगर उत्तराखंड में भी भू कानून 1950 को करने का काम करती, तो भारतीय जनता पार्टी के पास इसका कोई जवाब नहीं था। आदिवासी क्षेत्रों में बड़ी मजबूती से हेमंत सोरेन के पक्ष में रहे। भले ही हेमंत सोरेन झारखंड के हितों की कहाँ तक रक्षा कर पाएंगे, वहाँ घुसपैठियों से कहाँ बचा पाएंगे, और भारतीय जनता पार्टी के इस तिकड़म को, इस षड्यंत्र को कैसे बचा पाएंगे, ये आने वाला समय बताएगा। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, जहाँ अजित पवार के लिए उनके दल के नेता बड़ी मजबूती से मुख्यमंत्री के पैरोकार कर रहे हैं, वहीं एकनाथ शिंदे के लिए उनके दल के नेता और खुद एकनाथ शिंदे ने कह दिया कि ये तय नहीं था कि जिसके ज़्यादा संख्या आएगी वो मुख्यमंत्री बनेगा। हम तीनों दल, भाजपा और अजित पवार के और ये एकनाथ शिंदे मिलकर ये तय करेंगे कौन मुख्यमंत्री बनेगा। परंतु मुख्यमंत्री की दावेदारी में देवेंद्र फडणवीस बहुत आगे है, पर कौन बनेगा मुख्यमंत्री ये अमित शाह के पास ही तय करेंगे, क्योंकि अमित शाह और मोदी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। वो क्या तय करते हैं, किस नए नाम को रखते हैं, क्या करते हैं, क्योंकि वो कमज़ोर नेताओं को अधिकांश देश की बागडोर संभालते हैं। चाहे उत्तराखंड में हारे हुए प्रत्याशी को बनाया था,
इसी तरह हरियाणा में जो बनाए थे, तो ये कोई मजबूत आदमी जो प्रदेश के हकों के हितों की रक्षा करे, ऐसे मजबूत प्रत्याशी को प्रायः कम बना। देखना है कौन बनेगा मुख्यमंत्री जो भी बनता है। परंतु भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रकार से महाराष्ट्र में काबिज हो गई है, और जो बड़े भाई का जो शिवसेना थी, उस शिवसेना के 2 टुकड़े कर दिए हैं। पवार जो भारतीय राजनीति के महास्तंभ माने जाते थे, उनके भी पार्टी के 2 टुकड़े कर दिए। इसमें चुनाव आयोग से लेकर अन्य संवैधानिक संस्थाओं की मूकदर्शिता जारी रही। अब किस प्रकार से ये फैसला हुआ, आने वाला समय बताएगा कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन काम करेगा। लेकिन जहाँ तक एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि हमने महाराष्ट्र की धरती पर बहुत मजबूती से काम किया, उसका हमने वो किया, पर ये जो लाडली बहना, इस प्रकार के प्रलोभन दिल्ली के ये अरविंद केजरीवाल देता है, तो उसका विरोध भारतीय जनता पार्टी करती है। तो ये चुनाव आयोग को देखना चाहिए था, सर्वोच्च न्यायालय को देखना है चुनाव के समय इस प्रकार के प्रलोभन किस ढंग से चलेंगे। झारखंड से लेकर बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, असम इत्यादि राज्यों में जो चुनाव हुए, विधानसभा उपचुनाव, उसमें चुनाव आशातीत रहे। जहां सत्ताधारी पार्टी होती है वो मजबूती से जीतती है। कर्नाटक के चुनाव भी रहे, पर ये इन चुनावों के बाद एक साफ हो गया, जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे की पार्टी ने कि चुनाव पेपर पे होना चाहिए, ये मशीन से वो नहीं है। जिस प्रकार से शंकाएं की, उन्होंने ये कहा कि एकनाथ शिंदे वाला शिवसेना गुट के अधिकांश प्रत्याशी कैसे जीत गए, ये आश्चर्य की बात है, क्योंकि महाराष्ट्र की धरती कभी विश्वासघातियों को साथ नहीं देती है। वहीं एकनाथ शिंदे कह रहे हैं हम काम के बदौलत जीते, पर काम की बदौलत झारखंड में भी जीते, उत्तराखंड में तो ये नहीं कह सकते हैं हम काम की बदौलत जीते। इसी आशा और विश्वास के साथ ये चर्चाएं जारी रहेगी। जय हिंद, जय भारत।